हेलो दोस्तों, आप सभी का वाईटी टीचर्स एकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, सीटेट जुलाई 2023 के लिए जो हमारे जो कक्षाएं हैं रेगुलर चल रही हैं, जिसमें हम आपको मैथ्स, जिसमें आपकी प्रैक्टिस साथ ही उसकी थ्योरी भी आपको करा रहे हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट जिसको मैथ्स से डर लगता है, अगर वो हमारी पूरी सीरीज जिसमें हम जो भी अभी चालू किए हैं, लगभग आज आपकी ये 12वीं क्लास होगी। इसके पहले हमने पूरे पूरे 3 चैप्टर आपको समाप्त कर दिए हैं। आज हमारा परसेंटेज है, यह मेनली आपको सेकंड पेपर में ऐसे क्या होगा, सेकंड पेपर में ये देखने को आपको मिलेंगे। लेकिन जो इसका जो कॉन्सेप्ट है आपको पेपर फर्स्ट में भी काम आएगा, इसलिए यह पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए जरूरी है। जिससे कॉन्सेप्ट पेपर फर्स्ट में यूज होगा, लेकिन ये हो आपको सेकेंड के लिए। किसके लिए है? ये आपके पेपर 2 के लिए भी बहुत जरूरी है। तो पेपर 2 में इसके क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। तो चलिए, आप उसके पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने पड़ेंगे कि आखिर कौन से पॉइंट्स हैं जो हमको एग्जाम में बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज में कुछ आपको क्या होते हैं, परसेंटेज जैसे आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि 100%। आपको क्या होगा, परसेंट मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आप परसेंट मतलब समझिए। परसेंट का मतलब होता है पर मतलब पर सेंट, सेंट मतलब 100। प्रति 100 को क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रति 100, यानी कि प्रति मतलब बटा कितना, 100। किसी का भी आप बटा कर देंगे तो उसका आपको प्रतिशत निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? प्रतिशत। अगर किसी का प्रतिशत है, प्रतिशत की जगह क्या बस आप रख दीजिए 1/100 कर दीजिए, तो उसका क्या हो जाएगा? आपका प्रतिशत निकलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए 100%, यानी कि 100 का प्रतिशत बराबर आपको क्या एक मानना है। यानी कि 100% को हमको एक मान कर चलना है, एक यूनिट मान के चलना है। यहाँ से आपको अगर आप 100% को अगर आप आधा कर दें, कितना अगर कितना करेंगे कि 50% बन जाए, तो इसको हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 50% बन जाएगा। तो अगर आप जो ऑपरेशन ऊपर लेफ्ट और राइट में करेंगे, या लेफ्ट में करेंगे वो राइट में, जो राइट में करेंगे वो लेफ्ट में, तो इधर भी आपको वही ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब ऐसे ही क्या आपको ऑपरेशंस करते जाने हैं। अगर आपको 50% का समझ में आएगा, इसका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसका भी आधा करते हैं, 50 का कितना करेंगे कि 1/25 बन जाए, तो इसको भी आपको क्या करने का, आधा करना पड़ेगा। तो वैसे इसको भी आपको आधा करना पड़ेगा, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/2 गुणे 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। वैसे ही आपका क्या होगा, अगर आपको मान लीजिए 20% का निकालना है, तो आप 20% निकालना है। अब आप क्या, आपको पता है कि 100% बराबर 1 होता है, तो इसमें से कितने से भाग दे कि 20% बन जाए, तो इसमें हमको कितना, 1/5 से भाग देना पड़ेगा। तो वही ऑपरेशन यहाँ पर 1/5 से क्या करना होगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यानी कि आपको एक ऑपरेशन याद पता लिख लीजिए, यानी कि 100% बराबर 1 यूनिट होता है। अब उसी को बेस मानकर सबको सॉल्व करते जाना है। आपको क्या करना है, आपको सबको सॉल्व करते जाना है, और आपका क्या हो जाएगा, आपका ये पूरा ऑपरेशन सॉल्व होते जाएगा। चलिए, जैसे आप आगे बता देते हैं। देखिए, अगर आपको 10% का निकाल लेते हैं, अगर इसको 10% का अगर मान लीजिए, आप क्या करिए, 10% बराबर कितना होता है, 1/10। कितना होता है, 1/10। तो यहाँ पे इसके जितने मल्टीपल होंगे 10 का, यानी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 हो जाएगा। यहाँ से 50 भी बनेगा। कितना बनेगा, 50। 50 बनाने के लिए किससे गुणा करना है, आपको 5 से गुणा करना है। तो इधर भी 5 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2। तो आपका कितने का निकल जाएगा, कितना आपका निकाला है हमने, 5 से। कितना, 5 से, तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50% बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1/2। तो वैसे ही यहाँ पर मैंने कुछ परसेंटेज की वैल्यूज को लिख दिया है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में अगर 25% दिखने को मिलता है, तो उसको आप एज इट इज 1/4 लिख सकते हैं। आपको परसेंटेज में कन्वर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। कन्वर्जन कैसे करना है वो भी आपको बताते हैं। चलिए, अगले पर चलते हैं शायद। चलिए, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, परसेंट को कन्वर्ट कैसे करते हैं, परसेंट को कन्वर्ट कैसे करें, परसेंट को कन्वर्ट कैसे करें। ठीक है, अब हमको सीखना है कि परसेंट
को कन्वर्ट कैसे करें वैल्यू में, यानी मैं क्या बता परसेंट बराबर होता है 1/100, क्या होता है 1/100। तो चलिए 5% को हमको वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखना है, सबसे पहले 5 रहेगा, परसेंट की जगह क्या लिख देना 1/100, क्या लिख देना 1/100। तो 5% का 5 से ये देखिए कट जाएगा, 5 दूना के 10 जीरो, यानी कि 5% बराबर कितना हो जाएगा 1/20, यानी कि 5% बराबर क्या हो जाएगा 1/20। अगर अब इसको भी स्टडी करें तो मतलब 20 का एक क्या होगा 5% होगा, किसका 20 का। जो नीचे को आप टोटल वैल्यू मानेंगे एक उसका जितना परसेंट है, यानी कि 5% बराबर 1 होगा अगर आपका बेस क्या होगा 20 होगा, यानी यहाँ पे 20 को ही हम 100% मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, यानी कि देखिए किसी भी परसेंट का हाईएस्ट वैल्यू 100 हो सकता है, यानी जो भी वैल्यू होगा वो अपने आप में 100% है ना, वो अपने आप में 100% होता है। अगर कोई बोले 20 का 50% निकालिए, क्या 20 का 50% निकाले, देखिए 20 अपने आप में 100% है, लेकिन अब इसका 50% पूछ रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 20 अपने आप में क्या है 100% है, लेकिन हमको इसका 50% बनाना, 20 अपने आप में क्या है 100% है, लेकिन हमको इसको 50% बनाने के 2 से क्या करना पड़ेगा, इसको भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही सेम ऑपरेशन करने पड़ेगा, परसेंटेज में देखिए यही है, जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड में करेंगे वही राइट में करेंगे, जो राइट में करेंगे वही लेफ्ट में करेंगे। तो 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 50%, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 10, यानी कि 20 का 50% कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं। अगर कोई बोल लेता है कि 100 का 20% निकालें, तो इसका मतलब क्या होगा 100 का, तो 100 का मतलब होता है गुणा 20, और परसेंट का मैंने बताया 1/, क्या होता है 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचा 20, तो यानी कि 100 का 20% कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 100 में सबको पता होता है, इसलिए मैंने ये सबसे आसान वाला लिया। इस तरीके से आप परसेंटेज को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं और उनको वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्या कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्या बीच बीच में उसको समझाते चलेंगे, और देखिए बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, बिल्कुल बेसिक को छोड़कर केवल ट्रिक के माध्यम से आप कितनी आसानी से सॉल्व करेंगे। बस वीडियो में बने रहें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वाला पूरा जो चार्ट है ये आपको याद होना चाहिए। याद अगर नहीं भी होता है तो आप इस तरीके से करके सॉल्व कर सकते हैं, जैसे जैसे मैंने बताया है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका प्रश्न का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि ए की आय, इसमें दो व्यक्ति ए की आय पूछ रहे, ए की आय को बोला है बी की आय से, यानी तुलना कर रहा है। ए की आय जो है बी की आय से क्या है 50% अधिक है, यानी कि किसकी आय अधिक है, इसको पढ़िए, देखिए ध्यान से पढ़िए। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप सॉल्व गलत कर पाएंगे, गलत कर देंगे। यहाँ पर अगर जो लैंग्वेज समझ गया वो कर जाएगा। ए की आय बी की आय से ना, से जो होता है, से होता है जस्ट पहले वाले के लिए यूज हो रहा है ना, तो बी से बोल रहा है ना, तो किसकी अधिक होगी, ए की अधिक होगी, क्योंकि बी से तुलना कर रहा है। तो ए के 50%, ए से 50% अधिक है किसकी, बी की आय से। बी की आय को अगर हम मान लेते हैं 100, देखिए जिससे अधिक है उसको आप मान लीजिए 100, तो बी से अधिक है तो बी को ही 100 मानेंगे ना। इससे 50% अधिक दिखाना है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना परसेंट अधिक होगा अगर उसको 100 मानेंगे तो परसेंटेज आपका कन्वर्ट करना बड़ा आसानी हो जाएगा। 100 से 50% अधिक है ना, 100 क्या है अपने आप में क्या है 100% है, क्या है 100 अपने आप में 100% है। अब इसका आपको 50% निकालना है ना, तो किससे 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 50% बन जाएगा, तो इसका 50 यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो इसका क्या हो जाएगा 50% 50 होगा। तो पहले से 100 है, अब उसका 50% निकाले तो कितना आ गया 50, तो 100 में 50 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 150, यानी कि 100 से 50% अधिक है, तो यहाँ पर मैंने 50% अधिक दिखा दिया। ये क्या हो गया 50% अधिक हो गया। तो अब जो नया ऑपरेशन करने के बाद जो आया वो वैल्यू निकल गई। तो बी की आय जो आप बोल रहे हैं, बी की आय
ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए बी की जो आय डायरेक्टली देखने को मिल रहा है कि ए से क्या है, कम है, तो वही बोल रहा है कि बी की जो आय है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। आप बताइए आपके अनुसार ये कितना कम है। तो आप यहाँ पे देखने को पता चल रहा है कि यह 50 कम है। अब बोला किससे, किससे मेन इंपॉर्टेंट ये है। तो बी की आय कितना कम है, 50 कम है, किससे, ए की आय से। तो जिससे कम होगी उसको नीचे रखेंगे, तो ए से कम है तो इसलिए ए को नीचे रखेंगे। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि आपको परसेंट पूछा है। तो कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ से सॉल्व करिए, 5 एक 5 3 15 3। अब इससे करेंगे 100 को भाग देंगे, 33 सही 1/3%। कितना परसेंट कम है, 33 सही 1/3। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझाने में बिल्कुल मुझे समय लग रहा है, लेकिन अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो आप जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करने लगेंगे। तो समझाना है मुझे, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। देखिए आप बनाइए ए और यहाँ बनाइए बी, तो बोला बी की आय से 10% अधिक है, तो बी को पहले मान लीजिए 100 और ए 10% अधिक है, तो 100 का 10% 10 होता है, तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 110। अब बोला बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो सामने दिख रहा है कि 10 कम है, कितना कम है, 10 कम है, लेकिन हमारा ये वैल्यू में हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना। तो किससे कम है, ए की आय से ना, ए की आय कितनी 110 है। परसेंट निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो मैंने कर दिया, 0 से 0 कट गया। अब क्या बच गया, 100/11, 11 9 99 ना, 9 सही 1/11%। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 9 सही 1/11% कितना कम है, किससे, ए की आय से, किसका, बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। देखिए अब देखिए, आपको सेम ऑपरेशन करिए, ए लिखिए और बी लिखिए। बी की आय से 25% कौन अधिक है, बी की आय से कौन अधिक है, ए अधिक है। कितना, 25%। देखिए अधिक बना दिया। अब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने कम है, तो कम है 25, किससे, ए की आय से, तो 125%। निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 5 125, 5 दूना के 10, यानी कि 20 5 कितना हो जाता है 100। कितने परसेंट कम है, 20%। तो इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर ये ऑपरेशन समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, अगली वीडियो में इसको बताएंगे, नहीं तो आपको दोबारा से इस वीडियो को क्या करिए, रिपीट करिए। जब रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको बहुत कुछ सीखने को दोबारा मिलेगा, क्योंकि बहुत सी चीजें क्या होती है पहली बार में मिस हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि ए की आय बी की आय से 30% कम है, ए की आय बी की आय से, बी की आय मान लीजिए 100 से कितना कम है, 30%। अगर 30% कम हो जाएगा तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 30% कम है 70 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। अब देखिए क्या बोला है, बी की आय यानी बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर डायरेक्टली देखने को मिल रहा है ए से अधिक है बी की, तो बोल रहा है कि बी की आय कितने प्रतिशत अधिक है, तो आपके हिसाब से 30 अधिक है। परसेंट निकालने के लिए किससे कंपेयर करते हैं, तो ए से ना। देखिए ए की आय कितने परसेंट अधिक है, देखिए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 30 अधिक है। किससे अधिक है, ए से। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब चलिए हो जाएगा गुणा 300/7, 7 चौक 28 बचा 2, 7 दूना के 14 बचा 6, 14 42 बचा 6/7%। कितना है, 42 सही 6/7%। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए अब ऐसे ही आप अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, ये कम वाला है, इसलिए इसको आप क्या करेंगे, इसका ये होमवर्क है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ये सेम एज इट इज ऑपरेशन जैसे करते हैं उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह, हर एग्जाम में चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देते हैं, अगर वहां पर
क्वांट आता है यानी मैथ्स आती हैं तो वहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन चीनी वाले कीमत वाले देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसको आपको बहुत ही जस्ट चुटकियों में इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। देखिए चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होने पर, चीनी की कीमत में क्या हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मतलब बढ़ रहा है, यानी कि 10% बराबर कितना होता है, 10% को कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/10। देखिए चीनी की कीमत पहले कितनी थी, 10 थी, पहले कितनी थी, 10 थी, कितनी वृद्धि हो गई, एक की वृद्धि हो जाएगी तो कितनी अब हो गई कीमत उसकी, 11 होगी। तो बोल रहे हैं कि अपनी खपत में कितने प्रतिशत कम करे, अपने खपत में कितने प्रतिशत कम करे। तो बताइए जितना बढ़ा हो, कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है ना, हमारे हिसाब से 1 बढ़ा है तो हम चलिए उतना ही कम कर देंगे। क्या कर देंगे, जितना बढ़ा उतना क्या कम करेंगे। लेकिन अब कितने प्रतिशत की वृद्धि, जितने प्रतिशत की वृद्धि हुई अब उसको क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, यानी जितना वृद्धि हो गया उसको अब नीचे रखेंगे तभी तो क्या करेंगे, आप खर्च निकाल पाएंगे, यानी कि उसका कुल खर्च न बढ़ने पाए। तो उसके लिए आपको खपत को निकालने के लिए जो नया वाला आया है वैल्यू, उससे उसको भाग करके परसेंटेज निकालेंगे तो उसके खपत का पता चलेगा। देखिए कितने प्रतिशत आपको आ जाएगा, 11×9=99, 11 सही 9 सही 1/11 क्या हो जाएगा, आपको कितने प्रतिशत खपत को कम करना पड़ेगा। तो 9/9 सही 1/11% की खपत तो क्या करना पड़ेगा, इतना कम करना पड़ेगा। अगर आपको यह समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से चलिए इसको अगले क्वेश्चन के रूप में समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। आपको पता है, मैंने बताया है 20% को आप पहले वैल्यू में कन्वर्ट करिए तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, 20 लिखिए, परसेंट 1/1/100 कर दीजिए। 20 25 100 कितना आ गया, 1/5। पहले कीमत थी 5 रुपए, अब कीमत बढ़ गई है। क्या वृद्धि हो गई, कितनी, 1 की, तो बढ़ गई 1 तो कितना हो जाएगा, अब 6 हो जाएगा। पहले कीमत थी 5, अब बढ़ के कीमत कितनी हो गई, 6। तब बताइए गृहिणी अपनी खपत को कितने प्रतिशत, देखिए इसका समझिए, पहले जब कीमत 5 थी तो मान लीजिए अगर वो 4 kg लाती थी, जब कीमत बढ़ गई तो उसको क्या करना है कि पैसा उतना ही लगे। तो वो क्या करेगी, अपना क्या करेगी, जब पैसा उतना ही उसको देना है तो क्या करेगी, ये कुछ कम लाएगी। ये क्या कर देगी, 4 से क्या कर देगी, ये 4 से क्या कर देगी, कुछ कम कर देगी ना, 4 से कुछ कम कर देगी। तो इस तरीके से आप समझिए, अगर 4 से अगर ये कम कर देती है तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए कितना वृद्धि हुआ, 1 का, कितना वृद्धि हुआ, 1 का, तो आप 1 का वृद्धि निकालिए। अब जो नया वाली वृद्धि है उससे क्या करिए, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 50/3, तब क्या हो जाएगा, 3 3 दूनी के नहीं, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और बचा 2, 3 छक 18, 16 से ही 2/3% की क्या होगी, उसको खपत कम करना पड़ेगा। 16 से ही 2/3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, लेकिन जब आप एक बार सीख लेंगे तो इसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चीनी के मूल्य 20% की कमी होने पर एक घरेलू खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखिए वृद्धि था, पिछले क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर वृद्धि था, अब क्या हो गया, कमी हो गया। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को, चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, कितने परसेंट वही आएगा, 20 का 1/, क्या आ जाएगा 5। जहां पर वृद्धि हो रहा था, अब 5 रुपए था, अब कम होगा, कितना हो गया, 5 में 1 कम हो गया तो कितना आ जाएगा, 4। पहले क्या था, 5 रुपए था, अब हो गया 4। तो आप खपत को कितना वृद्धि करेगी, क्योंकि अब खपत बढ़ा जाएगी, क्योंकि उसको अपना उतना ही पैसे खर्च करने हैं। तो कितना कमी हुई, 1 की, कितनी कमी हुई,
1 की। अब बताइए जो नया खर्च है, जो नया आप उस पर के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका खपत में वृद्धि पता चलेगा। आपको क्या परसेंट निकालने के लिए इसे गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 25% की आपको खपत में क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, खपत में क्या करनी पड़ेगी, आपको वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आई होप अब आपको चीनी के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हम अपने को अलग तरीके के जो सीटेट में क्वेश्चन आए हैं उसको चलिए देखते हैं। चलिए एक व्यक्ति, अब वेतन वाले क्वेश्चन, चीनी वाले क्वेश्चन और जो कुछ शेप से दे जाते हैं जैसे आयतन में वृद्धि, उस तरीके के क्वेश्चन भी हमने लिए हैं कुछ नंबर्स में। जैसे 4 का 10% बराबर 12 होता है तो उसका 5% निकालें। इस तरीके के क्वेश्चन आपको भी क्या होते हैं एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लेकिन सीटेट का लेवल उतना हाई नहीं होता है कि जिस तरीके का आपको सुपर टेट और जो बिहार का सुपर टेट होने वाला उसमें आपका क्या होगा, जिस तरीके का लेवल होगा। आपको पूरा सीटेट ओरिएंटेड आपको ये पूरी क्लास दी जा रही है क्योंकि आपको सीटेट 30 मैथ्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपकी तैयारी करा रहे हैं। चलिए देखिए एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हुई। पहले 20% की क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर 20% की फिर वृद्धि हो गई, जितनी थी उसमें क्या हो गई 20% की पुनः वृद्धि हो गई। क्या हो गई, 20% की पुनः वृद्धि हो गई। जब पुनः वृद्धि हो गई तो अब बताइए व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत, देखिए व्यक्ति के वेतन में परिवर्तन का प्रतिशत ज्ञात करना है कि आखिर उसके में कितने प्रतिशत की पूरी तौर पे वृद्धि हुई उसके सैलरी में। इसके लिए आपको एक ट्रिक जानना पड़ेगा या एक फॉर्मूला कह लीजिए कि देखिए जितना वृद्धि हुआ है पहला, देखिए एक होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे के 100, टोटल ये क्या होता है परसेंट, ये क्या परसेंट में निकलता है। यानी पहला ऑपरेशन दूसरा ऑपरेशन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से क्या करती है भाग, जो होगा वृद्धि होगा तो प्लस, अगर कमी बोले जैसे 20% की वृद्धि बोलेगा तो उसको प्लस करेंगे। जब अगर दूसरी बार को क्या करता है यहाँ वृद्धि की जगह कमी बोलते था यहाँ माइनस कर देते, यानी कि उसमें माइनस लग जाता। तो पहले में भी 20% की वृद्धि होगी तो प्लस ही होगा, दूसरे में भी 20% की वृद्धि होगी फिर दोनों में प्लस ही प्लस होगा। तो यहाँ पे 20 गुणे 20 कर देंगे बटा 100, 1 जीरो से 1 जीरो से ये 2 दूनी के 4, यहाँ 20 और 20 को जोड़ दिए 20 20 40 और यहाँ 2 दूनी के 4 44, कितना परसेंट हो जाएगा 44%। 44% की क्या हुई है प्लस प्लस ही है ना, जब प्लस रहेगा तो क्या आ जाएगा इंक्रीमेंट आ जाएगा, कितने का 44% का। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपसे क्या होता है आपको यही ट्रिक को क्या करना है फॉलो करना। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको करने में कठिनाई हो रही थी आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए, सबसे पहले परसेंट को वैल्यू में कन्वर्ट करिए। परसेंट कितना हो रहा है, अगर 20 को कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/5, अभी आपने निकाला था। तो आपको बोला 20% की वृद्धि मतलब कितना, 5 में 1 की वृद्धि, 5 में 1 की वृद्धि यानी 6 हो गया। कितना हो गया 6, दोबारा भी क्या हो गया 5 का 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। जब क्या हुआ, जब वृद्धि हो गई, कितनी वृद्धि हो गई 5 का कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। तो देखिए जितनी वृद्धि होगी उसको ऊपर लिखेंगे, जितनी वृद्धि होगी उसको ऊपर लिख के क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 36/5 25। अब परसेंट में परिवर्तन के लिए आपको परसेंट में क्या करना 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा पूरा 25 चौका 100, कितना आ गया आपका 25 चौका 100, कितना आ जाएगा 25 चौका 100। यहाँ आपको परसेंट बताएगा। देखिए अब इसका गुणा कर दीजिए, इसमें 4 छंग 24 को 4 हाथ में 2, 4 3 12 दूना के 14। देखिए आपका 144%। आपको यहाँ पे वृद्धि बताना है कितने परसेंट परिवर्तन हुआ, तो 100 की जगह आपका कितना है 144, तो आपका कितने परसेंट परिवर्तन हुआ है 44%। या कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है इसमें 44% का। कोई भी 100% पे ही तो काउंट होता है, तो 100% कितना अधिक है ये 44%, कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा इसका 44%।
नहीं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, कितना इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ से 25 में 36 जाने के लिए कितना इंक्रीमेंट हुआ है 11 का, कितना का 11 का, कितना का इंक्रीमेंट हुआ है 11 का, कितने में से 25 में से, कितने में से 25 में से। अब यहाँ से 100 से निकाल लीजिए, 25 चौका 100, 4 गुणे 11 कितना हो जाएगा 44। किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसी तरीके के अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में, वेतन वाले पहले 10% की वृद्धि हुई, पहले 10% की वृद्धि हुई मतलब प्लस, फिर 10% की कमी हुई मतलब माइनस, क्या हो गया माइनस, प्लस, पहले में प्लस की 10 हुई, दूसरे में माइनस की 10 हुई, बटे कितना हो जाएगा 100। देखिए 10 माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा 10, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, 10 दहा में 100, 100 बटे के 100, ये कट के 0 हो जाएगा माइनस 100 बटे के 100, और 100 कटेगा तो 1 आ जाएगा -1। कितना परसेंट वेतन में परिवर्तन हुआ ज्ञात कीजिए। 1% निगेटिव का है तो कितना हो गया डिक्रीज, 1% डिक्रीज, कितना हो गया माइनस, मतलब 1% क्या हो जाएगा डिक्रीज, क्या हो जाएगा 1% क्या हो जाएगा डिक्रीज, क्या हो जाएगा 1% डिक्रीज। चलिए किसी, अब देखिए आयत वाले क्वेश्चन, इससे बिल्कुल क्वेश्चन पूछेगा। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हुई, पहले देखिए वही वाला ऑपरेशन करेंगे, 20% की क्या होगी पहले में वृद्धि हुई है, तो चौड़ाई में ये देखिए लेंथ है और ये ब्रेड्थ में क्या होगा 20% की कमी होगी, तो माइनस का क्या कर देंगे 20% की कमी दिखा देंगे। जब क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा तो सेम वही ऑपरेशन करेंगे, पहले में 20% की वृद्धि हुई, दूसरे में 20% की कमी हुई, क्या हो गई 20% की कमी हो गई है, फिर वही प्लस 20% की वृद्धि गुणे 20% की कमी बटे क्या हो जाएगा 100, ये कट के आ जाएगा 0, ये आ जाएगा कट के 0, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 20 भी सेम 400, 400 बटे के 100, 100 गुणे भाग करेंगे 4 बन जाएगा तो कितना आएगा -4, यानी कि 4% का इंक्रीज मतलब डिक्रीज हो जाएगा, 4% क्या हो जाएगा डिक्रीज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये देखिए संख्या वाले प्रश्न आ गए। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको बहुत पूछे गए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे गए हैं। चलिए 11% बोला किसी संख्या का, कोई संख्या है x का 11%, सॉरी 11% बोला है 33 है, कितना है 33 है, यानी कोई संख्या है, संख्या का 11% निकालने पर वो कितना प्राप्त होता है 33। तो आपको संख्या पूछा है कितना, कि वो संख्या कितना है, तो संख्या का 11% का मतलब होता है गुणा, गुणा का 11 बटे बोले 100% मतलब होता है कितना होता है 33। आपको देखिए 11 कम 11, 11 थे 33, यहाँ बटे 1 भी लिख सकते हैं। अब इनका कर दीजिए 3 गुणा 11 और 100 इसमें जाएगा 3 में तो कितना हो जाएगा 300, तो x बराबर कितना आ गया आपका 300। तो x बराबर कितना आ गया आप, यानी कि x की वैल्यू तो निकालनी कि वो वैल्यू यानी वो संख्या कितनी है वही पूछ रहा है। तो चलिए ये आपने सॉल्व कर लिया। यदि 350 का x%, देखिए कोई है 350, 350 का क्या होता है x%, 21 है, 350 का x% कितना है 21। क्वेश्चन को पढ़िए उसी तरीके का ऑपरेशन करते जाइए। 350 का x% कितना है 21, तो x का मान निकालना है, यानी कि x% यानी कितना। तो चलिए 350 का x% मतलब क्या होता है x बटे 100 हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21। अब देखिए किससे काटेंगे आप, 7 से कट रहा है, 7 लिखे 21, 7 5 35, 50 दूना के 100, x बराबर x बटे 2 बराबर 3, तो इसका क्या कर दीजिए बटा 1 करके 3 गुणा कर दीजिए, x में 1 का होगा 3 में क्या हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6%, कितना हो जाएगा 6%, कितना हो जाएगा 6%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x का 8%, क्वेश्चन पढ़िए वही ऑपरेशन करिए, x का 8% मतलब 8/100 बराबर कितना है y, फिर बोला है फिर उस y का जो आया है उसका भी बोला 4% मतलब 4/100, तो x का 20% कितना होगा, यहाँ से x निकालिए, बोला x का 20% कितना होगा। तो चलिए x का 20% पूछा है ना, ठीक। आपको x वेरिएबल को एक जगह कर देते हैं, वैल्यूज को एक जगह आते हैं, x का 20% पूछा है ना, तो x को x बटे क्या कर दीजिए y, इसको आ जाइए इसके नीचे ले आइए और
इसको क्या करिए, इधर ले जाएंगे ना। देखिए उल्टा होता है, क्या होता है, जो वैल्यू नीचे लाएंगे तो उसके बगल वाले से वो क्या उसके नीचे चला जाएगा। तो वैसे ही करेंगे, तो 4/100 और ये इसके नीचे आएगा होल बटे के 8/100। और देखिए बटे से बटे का जो नीचे का होता है कट जाता है, और 4 एकम 4, 4 दूनी की 8, यानी कि x/y बराबर क्या आ जाए 1/2। तो पूछा है यक्स का 20%, तो बोला है कि यक्स का 20%। तो चलिए यक्स का 20% निकाल लेते हैं, इसको कर देते हैं इधर। देखिए यक्स बराबर y/2 क्या हो जाएगा, यक्स बराबर क्या होगा y/2। तो इसका 20% निकालना है ना यक्स का, तो यक्स का 20 कर दिए, 20/100, 20×5 = 100। तो y का गुणा 1 में हो जाएगा, तो y का 1 गुणा 1 y, 5 से गुणा 2 में क्या हो जाएगा y/10। तो कितना हो जाएगा y/10, x का 20% कितना हो जाएगा y/100। यहाँ से आपका देखिए x का वैल्यू मैंने यहाँ से निकाला है, फिर ये गुणा कर दिया है, तो 2x बराबर y, तो x बराबर y/2। अब बोला x का 20%, x की वैल्यू कितनी है y/2 का 20%, तो 20/100, तो 20×5 = 5 दूना के 10, कितना आ जाएगा y/10। ये कितने आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व मैं कराऊंगा। आपको बस 2-3 वीडियो का और समय दीजिए, आपका पूरा का पूरा जो होगा परसेंटेज चैप्टर पूरे बिना किसी फार्मूले के याद किए आपको क्या करना है, सॉल्व करेंगे। बिना किसी फार्मूले के याद किए अगर आपको पूरा परसेंटेज सीखना है तो वाईटी टीचर्स अकेडमी को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। देखिए यक्स यदि 40 का 15%, यदि 40 का मतलब गुणा का 15% मतलब 15/100 किसी संख्या से 2 अधिक है। जितना ये निकालेंगे कोई संख्या जिससे क्या है 2 अधिक है, तो वो बोल रहा है कि वो संख्या क्या है। किसी संख्या से क्या है 2 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है, वो संख्या ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो चीज बोला है उसको सबसे पहले लिखिए। तो क्या बोला है 40 का 15% कितना हो जाएगा, बराबर मतलब कोई वो वैल्यू है, क्या है किसी संख्या क्या 15% ना। देखिए एक यहाँ पर कुछ लग रहा है मिस होगा यहाँ पर, यानी कि अगर किसी संख्या से 25 से 2 अधिक है ना, यहाँ पर लगता है कोई यहाँ पर कोई वैल्यू मिसिंग है, तभी ना उसका यहाँ पर हम क्या कर पाएंगे, तभी हम इसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तभी तो वो संख्या आखिर निकालेंगे कि वो संख्या क्या है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, अभी छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में देख लेंगे। अगर मिसमैच कुछ होगा तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 संख्याएं मतलब कोई भी 2 संख्या है तीसरी संख्या से, मतलब 2 संख्या जो है तीसरी संख्या से, मतलब तीसरी संख्या से एक 20% तो दूसरा 50% अधिक है। क्या है, एक 20% तो दूसरा 50%। देखिए अगर हम 100 मान लें, कुछ को भी 100 माने, पहला 20% अधिक है, पहला कितना अधिक है 20%, तो कितना हो जाएगा 120। दूसरा वाले को देखिए क्या बोला है 50% अधिक है, क्या बोला है 50, तो 100 का 50 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने परसेंट है ना, तो पहली संख्या है 120, दूसरी संख्या की ना दूसरी संख्या 150 की कितने परसेंट है, तो परसेंट मतलब 100, 0 से 0 कट गया, 5 3 15, 5 दूना के 10 20, अब यह 3 चौक 12, 4 गुणे 20 कितना हो जाएगा 80% है। कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी कितना हो जाएगा दोस्तों 80%, कितना हो जाएगा 80%। तो आई थिंक आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए आपको आखिरी क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं आज का। नहीं, इसी के साथ दोस्तों आपका ये पूरा का पूरा जो ये पहला वीडियो है, इसमें मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको विदाउट एनी फार्मूलाज हमने क्या किया, इस पूरे आज के सेशन को हमने देखा। इसी तरीके से पूरी की पूरी आपकी क्या होगी, परसेंटेज को बिना किसी केवल और केवल एक मेथड से हमने पूरा परसेंटेज को सॉल्व कर लिया है। मुश्किल से आज हमने लगता है कि दोस्तों देखिए हमने 18 से 20 क्वेश्चन आज हमने लिए हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, आपको
3 वीडियोस में आपके पूरे के पूरे परसेंटेज को समाप्त करेंगे। आपको बिल्कुल धैर्य बनाए रखना है। अगर आप धैर्य बनाएंगे तभी आपको जो 30 आउट ऑफ 30 आउट ऑफ 30 का जो मैंने प्रण लिया है वो तभी पूरा होगा जब आप मेरे साथ मेहनत करेंगे, जब आप मेरे द्वारा दिए गए होमवर्क को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो मैं भी आपको होमवर्क देता हूँ उसको कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे और डेली वीडियोस को वॉच करेंगे, तभी आप क्या कर पाएंगे, उसको ये अचीव कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।